लोकोमोशन के अंदर हम अध्ययन करें लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट इन एस्टेरियास। तारामीन या तारा मछली जो स्टार फिश है, स्टार फिश के अंदर लोकोमोशन का अध्ययन करेंगे। तो स्टार फिश जो है वो संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है और ये जंतु समुद्र में रहते हैं, मेराइन है और समुद्र के अंदर ये तल के ऊपर मिट्टी में या फिर जो चट्टान है उनके ऊपर ये आवागमन करता रहता है। और वहाँ गमन के लिए इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन होंगे उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो समुद्री पानी में जब रहता है तो इसको भोजन के लिए या किसी अन्य क्रियाओं के लिए चलना पड़ेगा। तो चलने के लिए या गमन के लिए इसके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये दिखने में होता कैसा है। तो जो स्टारफिश या जो तारा मछली है इसमें 5 भुजाएं दिखती हैं अपने को, जैसे इस प्रकार से यहाँ ये 5 भुजा जैसी दिख रही हैं। मध्य में इसके मुख होता है। अब मुख के है वो उसके हिसाब से इसके 2 सतह या 2 तल बांटे गए हैं। एक मुख्य सतह है और एक अपमुख्य सतह, एक ओरल सरफेस और ओरल सरफेस। तो जो मुख्य सतह है उसके उस सतह के ऊपर हम देखते हैं तो इसमें से एक एम्बुलेक्रल खांच पाई जाती है, एम्बुलेक्रल गुहा पाई जाती है यहाँ मध्य में। तो इस मध्य में हर भुजा में एक एम्बुलेक्रल गुहा मिलती है और उस एम्बुलेक्रल गुहा के दोनों, एक तरफ इस तरफ और एक तरफ इस तरफ, ऐसे दोनों तरफ इसके गमनांग, और ये गमनांग होते हैं ट्यूब फीट। इन ट्यूब फीट की 2 पंक्तियां मिलती हैं, 2 पंक्तियां इधर है और 2 पंक्तियां ही इधर मिलती है, दोनों तरफ 2-2 पंक्तियां मिलती हैं। तो मुख्य जो गमनांग होता है इसमें ट्यूब फीट नालपाद होता है। तो ये गमन के लिए नालपाद की सहायता से आगे चलता है। अब हम ये नालपाद है और ये कैसे, इनकी मैकेनिज्म कैसे होगी, ये चलेगा कैसे, तो इसके लिए हम बात करें तो देखते हैं कि जो इसकी जो 5 भुजाएं हैं उन 5 भुजाओं के अंदर कुछ नाल पाई जाती है और एक नाल का सिस्टम है। और इस प्रकार की जो नाल का सिस्टम है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है, जल संवहनी तंत्र। जल संवहनी तंत्र कहलाता है। तो ये जो जल संवहनी तंत्र है ये एक नालों का सिस्टम है, तंत्र है। अब इसके अंदर कितनी प्रकार की नालें मिलती हैं। पहला आता है, पहला जो ये जो नाले हैं इसके अंदर ये जो पानी का जो प्रवाह होगा, पानी के अंदर रहता है तो पानी का प्रवाह इन नालों के अंदर बना रहता है और नालों के अंदर पानी का प्रवाह यहाँ से निकलता है, यहाँ से शुरू होता है, पानी अंदर घुसता है। तो ये है मेड्रीबोराइट। तो मेड्रीबोराइट है वो इसके नाल तंत्र का, जल संवहनी तंत्र का एक पहला जो है वो अंग है। तो जल संवहनी तंत्र का नालों में पहला जो अंग है वो मेड्रीबोराइट है। और ये अपमुखीय सतह है, मतलब मुख नीचे की तरफ होगा तो ये ऊपर की तरफ मिलेगा। तो अपमुखीय सतह के ऊपर मेड्रीबोराइट मिलता है। जब ये गमन करता है तो इसमें क्या होता है, जब ये जो नाले हैं, विभिन्न नालें बनी हुई हैं इनकी, तो इसके अंदर पेशियां पाई जाती हैं
और पेशियों के साथ साथ क्या होता है, इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक जो भित्ति है, वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। अब सीलिएटेड एपिथेलियम में जब सीलिया गमन करते हैं, ऐसे हिलते हैं, सीलिया हिलते हैं, तो हिलने से पानी का प्रवाह है वो इन्हें नालों के अंदर बना रहता है। अब नालों के अंदर पानी का प्रवेश है वो इससे मेड्रीपोराइट से होता है। मेड्रीपोराइट से पानी का प्रवेश होने के बाद पानी है वो इस नाल में आता है और इसका नाम है स्टोन केनाल। स्टोन केनाल इसका इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे छल्ले मिलते हैं, इसलिए इसको स्टोन केनाल नाम दिया है। ये स्टोन केनाल आगे जाकर इस नाल में खुलती है जो पंचभुजाकार है, पंचभुज जैसी है। और इस पंचभुजाकार या जो ये गोलाकार जैसी दिख रही है हमें, और इसका नाम होता है सर्कुलर केनाल या रिंग केनाल। तो जल का जो संवहन है वो मेड्रीपोराइट से होते हुए स्टोन केनाल, फिर रेडियल केनाल, रिंग केनाल। रिंग केनाल से आता है ये जल इस नाल, और इस नाल का नाम है रेडियल केनाल। लेकिन रेडियल केनाल से आने से पहले ये जल देखिए, यहाँ से ये एक अंग है टिडमान बॉडी, यहाँ से होते हुए निकलता है। तो चौथा जो अपन कह सकते हैं कि जल संवहनी तंत्र के अंदर जो उपांग काम आता है वो है टिडमान बॉडी, टिडमान्स बॉडी। ये अमीबोसाइटिक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है और इसके अंदर ये इसकी जो नेचर है वो फेगोसाइटिक नेचर होती है। अब इसके साथ साथ में इस जो रिंग केनाल या जो सर्कुलर केनाल है, इसके अंदर कुछ विसाइकल्स और पाए जाते हैं बाहर की तरफ एक एक, और ये होते हैं होलियन विसाइकल, होलियन विसाइकल। फिर जब जल है वो इस रिंग केनाल से होते हुए रेडियल केनाल में आता है। तो चौथे नंबर पे आती है रेडियल केनाल। ये हर भुजा के अंदर एम्बुलेकल ग्रूव जो खांच है उसके अंदर से ये रेडियल केनाल है वो आगे की तरफ अंतिम सिरे तक जाती है। अब इस रेडियल केनाल से एक नाल ये और जुड़ी हुई है, और ये जो नाल जुड़ी हुई है ये नाल 2 फीट में जाती है और इसको कहते हैं लेटरल केनाल। लेटरल केनाल प्रत्येक ट्यूब के 2 फीट है उसके अंदर तक जाती है। फिर अगला जो उपांग आता है वो है 2 फीट। तो ये सब मिलाकर ये 8वां अंग मिलकर इसका जल संवहनी वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, जल संवहनी तंत्र बनाते हैं। तो वो इस जल संवहनी तंत्र के अंदर जल का प्रवाह है वो नियमित रूप से होता रहता है। ये सारी नालों में पेशियां हैं। इसके आगे अपने जो मेन जो अंग है वो हमने बात की थी कि नालपाद है। अब नालपाद कैसा होता है, ये 2 फीट कैसा होता है। ये 2 फीट जैसे ये अपनी आई लेटरल केनाल, और लेटरल केनाल के आगे इस प्रकार से एक संरचना है जिसके अंदर चौड़ा जो थैलेनुमा भाग है वो एम्पुला कहलाता है, मध्य का जो भाग है वो पोडियम कहलाता है, और अंतिम जो शिरा है वो शक्कर या चूसक कहलाता है। तो जो मेन जो अंग है गमन के लिए वो ट्यूब फिट है। अब इस ट्यूब फिट के अंदर ये 3 भाग हुए। इस ट्यूब फिट के अंदर जो इसकी जो भित्ति है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाई जाती है। अनुदैर्घ्य पेशियां मिलती हैं। इसके साथ साथ एम्पुला है उसके अंदर सर्कुलर
जो मसल्स हैं वो भी मिलती हैं। तो इन मसल्स का काम होता है कि इस पोडियम को संकोचन का या फैलाने का कार्य करती है। अब हम चल इसके गमन के अंदर ये कैसे काम करता है कि जब जंतु को किसी एक दिशा में चलना होता है तो ये क्या करता है, जो पांचों भुजाएं हमने देखी उनमें से जैसे ये एक भुजा है, इसको ये जिधर इसको गमन करना है उधर की एक या दो भुजाएं इनको ऊपर उठा लेता है। ऊपर उठाने के बाद में फिर जिधर चलना है उस दिशा में उठाकर और उस भुजा को नीचे टिका देता है, धरातल के ऊपर या चट्टान के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, जहाँ भी होगा वहाँ ये टिका देता है। अब जो ही ये धरातल के ऊपर टिकते हैं ये शक्कर, इनकी दो पंक्तियां हैं, एक पंक्ति ये है बड़ा 2 फीट है और एक ये छोटे 2 फीट है। तो जब इन सब की ये शक्कर जो है, चूसक वाला भाग है, ये जब धरातल के संपर्क में आता है तो इसे एम्पुला की जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं, जिससे ये थोड़ा लंबा हो जाता है और शक्कर है वो आसानी से धरातल के संपर्क में आ जाता है तथा वहाँ उस शक्कर में एक निर्वात जैसी संरचना निर्वात बन जाता है, जिससे ये धरातल पर शक्कर है वो धरातल के ऊपर चिपक जाता है। चिपकने के बाद अच्छी मजबूती से, जैसे ये नालपात के चूसक हैं वो चिपक गए। चिपकने के बाद इन जो नालों के अंदर जो पेशियां हैं उन पेशियों की क्रियाओं से ये उस दिशा की तरफ थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। अब आगे खिसकने के बाद इन लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स हैं इनमें संकुचन होता है, जिससे वापस से ये 2 फीट या जो नालपाद है ये वापस से अपनी आकृति ले लेता है। पहले लंबा था और फिर ये वापस से अपनी आकृति ले लेता है और जंतु है वो थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाता है। इस प्रकार आगे ये चलता रहता है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर तक प्रति मिनट में तक है वो इस प्रकार से ये अपनी भुजाओं को उठा कर आगे की तरफ गमन करता है। अगर किसी कारणवश ये उल्टा हो जाए, किसी कारण से ये उल्टा हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है तो मेड्रीपोराइट है ये नीचे की तरफ हो जाएगा और जो मुख्य सतह है वो ऊपर आ जाती है। तो मुख्य सतह ऊपर आ जाती है तो फिर 2 फीट है ये मुख्य सतह पर होते हैं और 2 फीट फिर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो फिर ये क्या करता है, अपनी एक भुजा को ऐसे हिलाता है और एक भुजा को हिलाकर उसमें फोल्डिंग या उसको सिकुड़ा कर फिर किसी भी प्रकार से वो धरातल के संपर्क में लाता है उल्टी करके। और फिर ये जो चूसक हैं, जो 2 फीट के चूसक जो थे, इनको धरातल के संपर्क में लाकर फिर अपने शरीर को पुनः वापस सीधा कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जंतु अपने गमन की क्रिया करता है। धन्यवाद।